नीट परीक्षा लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। कहा पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का है हाथ, लालू यादव का करीबी है आरोपी सिकंदर। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा अगले ही दिन हुई रद्द। एनटीए ने किया था परीक्षा रद्द करने का ऐलान। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र सरकार का फैसला, धांधली की सीबीआई को सौंपी गई जांच। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा गया। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों को भी नोटिस जारी। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के राज में पेपर माफिया कर रहे हैं धांधली, देश के खिलाफ हो रही है साजिश। यूजीसी नेट परीक्षा मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, लीक और फ्रॉड के बिना परीक्षा नहीं करवा सकती सरकार। नीट परीक्षा मामले में जी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, माफिया की जकड़ में है शिक्षा प्रणाली, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री इस मामले में संज्ञान नहीं लेते। आरजेडी नेता शक्ति यादव का यूजीसी नेट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, बिना पेपर लीक के कोई परीक्षा नहीं करवाई जा सकती, जिम्मेदार केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यूजीसी नेट मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर आरोप। बोले, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, सरकार अगर परीक्षा नहीं करा सकती तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी। पीसीएसजे के अभ्यर्थियों को दिखाएंगे कॉपी। यूपीपीएससी ने लिया फैसला, आयोग आज से 31 जुलाई तक दिखाएगा कॉपियां। 5 घंटे का समय तय किया गया है। एक छात्र ने जताई थी गड़बड़ी की आशंका। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण वाला कानून हुआ रद्द। नवंबर 2023 में विधानसभा से पारित हुआ था कानून। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी का काटा गया चालान। गाड़ी पर लगे हूटर की वजह से यह चालान काटा गया। गाड़ी से हूटर उतारा गया। पुलिसकर्मियों से बहस करते नजर आए कांग्रेस नेता। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी थी 2 मंजिला इमारत, जिसे ध्वस्त किया गया। पंजाब के तरन तारण और अमृतसर में 2 ड्रोन किए गए बरामद। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की विशेष टीम को मिली कामयाबी। चीन के बने हैं दोनों पाकिस्तानी ड्रोन। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर सियासत जारी है। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। साइकिल रैली भी निकाली। लखनऊ के अकबर नगर से मलबा हटाने का काम हुआ तेज। 15 दिन के भीतर पूरा इलाका कर लिया जाएगा खाली। मलबा हटाने का काम के बाद शुरू होगा सौंदर्यीकरण का काम। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई। 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीएम एम.के. स्टालिन ने आपात बैठक बुलाई। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाला एक मददगार गिरफ्तार किया गया। आतंकियों को अपने घर में इसने दी थी पनाह। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े। बाढ़ की चपेट में 17 जिले हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक राज्य में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी किया निर्देश। सभी अस्पतालों से लू मरीजों का समय पर इलाज करने के निर्देश। सिक्किम में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 150 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। 1 हफ्ते चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी बारिश के बाद और भूस्खलन के कारण फंसे थे 1200 सैलानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के धौलीधारा पर्वत पर हुई ताजा बर्फबारी। हिमपात के बाद इलाके में मौसम हुआ सुहाना। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें भी आई सामने। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई बर्फबारी। गुरेज घाटी में आए सैलानियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इलाके में 1 से 2 इंच तक हुई ताजा बर्फबारी। इजराइल ने नेबलान में किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिखा काले धुएं का गुबार। रेड सी में हूती विद्रोहियों ने एक ग्रीक शिप को बनाया निशाना। हमले का वीडियो किया जारी। ब्रिटिश सेना ने की हमले की पुष्टि। मध्य अफ्रीकी देश चाड में हथियार डिपो में लगी आग। डिपो में रखे गोला बारूद में हुए कई धमाके। हादसे में 9 लोगों की मौत, 46 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तरी अमेरिका में कल की 2898 एडी की धूम। रिलीज से पहले ही बिक गए 55,000 से ज्यादा टिकट। 27 जून को रिलीज होनी है ये फिल्म।
दक्षिण के निर्देशक गोपी मेलनानी के साथ धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं सनी देओल। फिल्म SDGM का पहला पोस्टर जारी किया गया। गुरमीत चौधरी की सीरीज महाराणा हुई बंद। 6 महीने तक चली शूटिंग। डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद लिया गया बड़ा फैसला। शूटिंग के दौरान चोटिल हुई प्रियंका चोपड़ा। स्टंट करते वक्त एक्ट्रेस के गले में लगा गहरा कट। हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ के सेट पर हुआ यह हादसा। इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर दी जानकारी। फिल्म शर्मा जी की बेटी का ट्रेलर आया सामने। आयुष्मान खुराना ने की पत्नी ताहिरा की तारीफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में हो सकता है बदलाव। प्लेइंग 11 में चहल या कुलदीप को मिल सकता है मौका। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने सुपर 8 के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को हराया। 8 विकेट से जीता मैच। सॉल्ट का नाबाद अर्धशतक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारतीय टीम ने 4 रन से जीता मुकाबला। मंथाना और हरनप्रीत का शानदार शतक। सिंच चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची बोपन्ना और इब्डन की जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया की अलेक्जेंडर आर्लर और लुकास मेडलर की जोड़ी को हराया। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाई कमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें। 1 साल में 73% से ज्यादा चढ़ा शेयर। वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा SBI। बोर्ड ने फंड जुटाने को दी मंजूरी। जनवरी में बैंक ने जुटाए थे 5,000 करोड़ रुपए। 22 जून को होगी GST काउंसिल की अहम बैठक। कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को लेकर हो सकता है अहम फैसला। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। धान की MSP 117 रुपए से बढ़ाकर 2,300 रुपए की गई। तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाने पीने की चीजों के बढ़ रहे दामों पर जताई चिंता। कहा, महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन खाद्य सामानों के दाम चिंता का विषय बने हुए हैं। Z News।